नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन में बात सबसे पहले तबाही की आग की करते हैं। बेतिया और आरा में आग से भीषण तबाही देखने को मिली है। बिहार में तबाही की आग लगातार तांडव बरसा रही है। बेतिया और आरा में आग का तांडव दिख रहा है। आरा के पीरों में सब्जी मंडी में जबरदस्त आग लगी। बेतिया में बारात आने से पहले घर में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। वहीं इस दौरान कई घर भी जले। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बिहार में तबाही की आग की तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं और इस अगलगी में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। तो दो तस्वीरें आपको हम इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दो जगहों पर आग लगी है। सब्जी मंडी आरा में आग लगी, वहीं बेतिया में एक घर में आग लगी, जिसके बाद आग की चपेट में दूसरे घर भी आ गए। तो आरा के पीरो बाजार स्थित सब्जी मंडी में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक लाखों की संपत्ति खाक हो चुकी थी। तो आरा के पीरो सब्जी मंडी में आग की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। काफी दूर दूर तक आग की लपटें उठती दिखाई दी। वहीं आग को बुझाने की कोशिश की गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। धुएं का गुबार यहां से उठता हुआ दिखा। और वहीं बेतिया में देर रात दो अलग अलग जगहों पर आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। योगापट्टी थाना क्षेत्र के चौमुखा में आग लगने से 5 घर जलकर राख हो गए। तो वहीं शहर में पटाखे से एक विद्यालय परिसर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि योगापट्टी थाना क्षेत्र के चौमुखा गांव में शादी थी। इसी बीच खाना बनाने के दौरान जिस घर में शादी थी उसमें आग लग गई और देखते ही देखते 5 घर आग की चपेट में आ गए। लेकिन दियारा का इलाका होने की वजह से दमकल की गाड़ी नहीं पहुंच सकी, लिहाजा ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं शहर में बारात लगाने के दौरान पटाखे से आर उच्च विद्यालय परिसर में आग लग गई, लेकिन मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। और रुक कर लेते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। एनएमसीएच से बड़ी खबर आ रही है। एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टर्स काम पर लौट गए हैं। डीएम और एएसपी के आश्वासन पर यह काम पर लौटे हैं। एनएमसीएच में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती का आश्वासन एक बार फिर से जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया है और कहा गया है कि आज से अस्पताल की सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। रजनीश, लगातार डॉक्टर्स के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके पहले भी आश्वासन दिया गया था, एक बार फिर से आश्वासन दिया गया है। आखिर क्या वजह है कि पर्याप्त सुरक्षा बल मुहैया नहीं कराया जा रहा इन डॉक्टर्स को? ये लोग कार्य बहिष्कार पर थे और कल आक्रोशित भी काफी ज्यादा थे, चूंकि तीसरी बार इन्हें कार्य बहिष्कार करना पड़ा था। तो डीएम और एसएसपी कल देर रात तक इनके साथ बैठक किए थे, यानी तकरीबन 2.5 घंटे तक एनएमसीएच के जेडीए और जिला प्रशासन की बैठक चली। तो उसके बाद तत्कालिक जो हड़ताल है यानी कार्य बहिष्कार को डॉक्टरों ने वापस ले लिया है। लेकिन आज डीएम ने भरोसा दिलाया है कि पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के साथ जेडीए के जो डेलीगेट्स हैं उनकी वार्ता कराई जाएगी और फाइनल जो उनका डिमांड है, क्योंकि जो इंटर्न है उसकी संख्या कम है और बाकी जो डॉक्टर है उनकी संख्या कम है। ऐसे में पेंडेमिक के समय में डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना, हंगामा, ये कहीं ना कहीं एक संज्ञेय अपराध माना जा रहा है। तो डीएम ने भरोसा दिया आज से बड़ी संख्या में एनएमसीएच में पुलिस बल की तैनाती होगी और सुरक्षा कड़ी होगी, जिसके बाद सभी आज काम पर लौट गए हैं और फिलहाल सामान्य हो गई है व्यवस्था वहां की एनएमसीएच। लेकिन रजनीश, डीएम साहब इससे पहले भी बैठक लेते हैं, इससे पहले भी आश्वासन उन्होंने दिए, इस बार फिर से आश्वासन दिया गया है। आखिर क्या वजह है जब इस तरह के हालात हैं, इस तरह की पेंडेमिक सिचुएशन से हैं पूरे बिहार में, पूरे देश में, तो अस्पतालों में अगर संसाधनों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, तो जाहिर सी बात है कि उनको सुरक्षा मिलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए
अधीक्षक एनएमसीएच ने पिछली बार डिमांड किया था कि 24x7 के बदले 60 अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए एनएमसीएच में सुरक्षा गार्ड के अलावे। लेकिन उसके बाद 40 पुलिस बल मिला एनएमसीएच को, और जो पुलिस बल मिला, हंगामा के वक्त एक भी पुलिसकर्मी कल मौजूद नहीं थे और तोड़फोड़ होता रहा। डॉक्टर की पिटाई के लिए लोग अंदर प्रवेश कर गए थे। तो निश्चित रूप से आज डीएम ने सभी सुरक्षा कर्मियों को एसएसपी के माध्यम से एक वार्निंग दिलवा दिया है कि किसी भी तरह की घटना होती है तो सुरक्षा कर्मी की जवाबदेही होगी और अतिरिक्त पुलिस बल आज भी तैनात किए जाएंगे। जी रजनीश, आपने एक बड़ी बात आपने कही कि जब मारपीट हो रही थी उस वक्त एक भी पुलिसकर्मी वहां मौजूद नहीं थे, जबकि 40 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। तो क्या ये तैनाती महज एक खाना पूर्ति है? देखिए, पूरे कैंपस की सुरक्षा पुलिसकर्मी के जिम्मे दी गई है, और जो पुलिसकर्मी है यानी हर शिफ्ट में 20 पुलिसकर्मी की तैनाती की बात कही गई थी, लेकिन तीनों शिफ्ट मिलाकर 40 पुलिसकर्मी दिए गए थे और जो भी मौजूद थे लगातार तोड़फोड़ होता रहा। ऑक्सीजन सिलेंडर लोग पटकते रहे, गेट तोड़ते रहे, फर्नीचर को तोड़ डाला। एक भी पुलिसकर्मी बचाने के लिए डॉक्टरों को नहीं आए, ना ही हंगामा शांत कराने आए। जिसके बाद डॉक्टर पुलिस को लेकर आक्रोशित हो गए कि आखिर सुरक्षा कर्मी किस काम का। तो ये तमाम शिकायतें थी और शिकायतों को कल डीएम ने सुना है, उसके बाद एक्शन लेने की बात कही है, साथ ही आज सुरक्षा व्यवस्था को मुहैया कराने की भी बात कही है। जी रजनीश, आज ये वार्ता होनी है और क्या इस वार्ता में आज तय हो जाएगा कि एनएमसीएच के सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए अलीम, आपने शुरू में ही सवाल किया कि डीएम ने पिछले बार आश्वासन दिया था लेकिन जूनियर डॉक्टर फिर कार्य बहिष्कार पर चले गए। तो इसके कारण ही डीएम के साथ वार्ता पर तत्काल काम पर तो डॉक्टर लौट गए हैं, लेकिन जो आक्रोश है थमा नहीं है और सभी डॉक्टरों को ये भरोसा दिया गया है कि आज आप स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और प्रधान सचिव से वार्ता करेंगे। आज पूरी बातचीत जो है मंत्री के सामने होगी और मंत्री इस पर ठोस निर्णय लेंगे कि आखिर किस तरह की व्यवस्था होगी और कितनी कमियां हैं और उसको कैसे दूर करेंगे। तब जाकर ये लोग कहीं ना कहीं संतुष्ट हो पाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और उधर बिहार में नए संक्रमितों का रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। रोजाना जो आंकड़े आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। 13,000 से ज्यादा बिहार में 24 घंटे में संक्रमित मिले हैं। 13,374 कुल संक्रमित पिछले 24 घंटे में मिले हैं और इसके साथ ही राज्य में कुल एक्टिव संक्रमितों की संख्या अब 98,747 पहुंच गई है। 24 घंटे में इलाज के बाद से 8,818 मरीज ठीक हुए हैं, अपने घर वापस लौटे हैं। लेकिन अब भी राज्य में जो रिकवरी रेट है वो काफी कम है। 77.09% तक रिकवरी रेट पहुंच चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक वक्त था जब ये रिकवरी रेट 90-95% से ज्यादा हुआ करता था, लेकिन अब ये घटकर 77% तक पहुंच चुका है। और बिहार में मिले 5 दिनों के संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 24 अप्रैल को 12,359 केस मिले थे। 25 अप्रैल को इसमें थोड़ा इजाफा होता है, 12,795 केस मिलते हैं। हालांकि 26 अप्रैल को थोड़ी राहत मिलती है, 11,801 केस मिलते हैं, यानी कि करीब करीब 1,000 कम नए संक्रमित मिलते हैं। लेकिन 27 अप्रैल को एक बार फिर से इसमें इजाफा होता है और आंकड़ा 12,604 तक पहुंच चुका है। और 28 अप्रैल को सबसे ज्यादा, इन 5 दिनों में सबसे ज्यादा 13,374 केस मिले हैं। इस तरह से कुल 5 दिनों में 62,933 संक्रमित मरीज मिले हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस तरह से बद से बदतर होते जा रहे हैं। और उधर न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में बिहार सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला लिया है। न्यूज 18 ने मंगलवार शाम को ही इस बात की जानकारी दे दी थी कि बिहार सरकार लॉकडाउन नहीं लगाएगी। हालांकि सरकार ने कर्फ्यू के समय में बदलाव किया है। अब शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। हालांकि दुकानों को शाम 4 बजे ही बंद कर दिया जाएगा। वहीं राज्य सरकार ने शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी है। वहीं श्राद्ध कर्म में
सिर्फ 25, जबकि अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। इसके अलावा सरकारी या गैर सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 25% कर्मचारी ही एक दिन में काम पर आएंगे। सार्वजनिक परिवहन में 50% क्षमता के तहत लोग सफर कर सकेंगे, यानी कि बस, ऑटो पर क्षमता सिर्फ आधे लोगों की ही बैठने की होगी। राज्य सरकार कोविड से मरने वाले सभी व्यक्तियों का अंतिम संस्कार अपने खर्च पर कराएगी। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनका टेस्ट नेगेटिव आया था, लेकिन उनमें कोविड वाले लक्षण थे। मोहल्लावार दुकानों को अल्टरनेट डेज पर खोलने का आदेश दिया जा सकेगा। आवश्यकता पड़ने पर जिला प्रशासन भीड़ भाड़ की जगह वाली मंडियों पर भी प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें खुले जगह में स्थानांतरित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। रात्रि कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा, 6 PM to 6 AM। विवाह समारोह के लिए, शादियों के लिए 50 व्यक्तियों ओनली 50% की एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। जिले के अंदर जरूरत के अनुरूप कंटेनमेंट जोन्स गठित करेंगे और उपर्युक्त प्रतिबंधों के अतिरिक्त प्रतिबंध यथा सब्जी, फल, मांस, मछली, किराना एवं दवा की दुकानों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करने आदि के लिए सक्षम होंगे। यानी जहां पर केसेस ज्यादा पाए जाएंगे वहां कंटेनमेंट जोन गठित किया जाएगा और सभी तरह की गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी, फूड आइटम और दवा की दुकान छोड़कर। कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग अब भी कोरोना के खतरे से बेखबर हैं। अब पटना के शादी समारोह की तस्वीर दिखाते हैं हम आपको। लोग किस तरह से बेखौफ होकर सड़क पर नाच गा रहे हैं, आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। आतिशबाजी कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि इन लोगों को कोरोना का जरा भी डर नहीं है। आपको बता दें कि पटना में फिलहाल 18,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोगों को इसका जरा भी खौफ नहीं है। शादी समारोह को लेकर के भी सरकार ने कई गाइडलाइन जारी किए हैं, लेकिन लोग कितना उसको फॉलो कर रहे हैं ये आपको सड़कों पर दिखाई देगा कि किस कदर लोग कोरोना गाइडलाइन के नियमों की धज्जी उड़ाते सड़कों पर दिख रहे हैं। देखिए, बारात लेकर के पटना के डाकबंगला चौराहे पर लोग जा रहे हैं और खास तौर पर यहाँ देखिए कितनी संख्या में लोग हैं। पटाखे की जा रहे हैं, आतिशबाजी की जा रहे हैं, बैंड बाजा है, लोग सड़कों पर ही नाच गा रहे हैं। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बिहार में बल्कि पूरे देश में कोरोना बढ़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में लोगों को भी सजग होना होगा। देखिए लोगों में किस तरीके का उत्साह है और नियम कानून को ताक पर रखकर लोग शादी समारोह भी कर रहे हैं और उसमें शामिल भी हो रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यदि इस कोरोना महामारी को रोकना है तो हमें भी इसमें साथ देना होगा और हमें भी सरकार के नियमों का पालन करना होगा, तभी हम कोरोना से लड़ाई जीत सकते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। पटना जिला प्रशासन की टीम ने एसके पुरी के आनंदपुरी में छापा मारा। यहां पर किराए के मकान में चल रहे एक दफ्तर से 60 ऑक्सीजन सिलेंडर मिले। मौके पर मौजूद एक खरीदार ने बताया कि एक छोटा 5 लीटर का सिलेंडर 10,000 में बिक रहा है। पड़ोस में रहने वालों के मुताबिक मंगलवार की रात सिलेंडर यहां पर लाए गए थे। मौके से रितेश शर्मा को हिरासत में लिया गया है। किराएदार कटिहार जिला के रहने वाले ललित अग्रवाल हैं। वैशाली के महुआ अनुमंडल में कोविड मरीजों के लिए जो अस्पताल बनाया गया है, वहां का जायजा लेने आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन पहुंचे। अस्पताल में प्रबंधन की लापरवाही देख वो भड़क गए। प्रबंधन को उन्होंने खरी खोटी सुनाई। उसके बाद ऑक्सीजन की कमी को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। ऑक्सीजन की कमी है। हम सुबह से प्रभारी से बात कर रहे हैं, सिविल सर्जन से बात किया, वैशाली डीएम से भी मैंने बात किया, तो इन लोगों का कहना है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब अभी हम आए हैं तो वो लोग हाथ खड़ा कर लिए, बोले कि ऑक्सीजन के लिए गया है मुजफ्फरपुर, अभी तक ऑक्सीजन नहीं आया।
दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने अलीनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जाना और बेहतर इलाज के लिए कई अहम दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों के लिए सरकार ने जो प्रोटोकॉल बनाया है उसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए वाल्मीकि नगर बॉर्डर पर दोनों देशों की सीमाओं को पिछले 14 महीने से सील कर दिया गया है। यहां एसएसबी की चौकसी के बावजूद लोग नदी के रास्ते आवाजाही कर रहे हैं, पर प्रशासन इन सब से बेपरवाह है। तस्वीरें वाल्मीकि नगर के त्रिवेणी संगम की हैं, जहां नारायणी नदी में दोनों किनारा नेपाल में पड़ने के कारण बिना भारतीय क्षेत्र का इस्तेमाल किए दर्जनों नाव धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं। न सिर्फ सीमा सुरक्षा का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि कोरोना पर काबू पाने के प्रयासों पर भी निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है। इंडिया में स्कूल बंद है, मदरसा भी बंद, हर चीज़ बंद है। हम लोग इसीलिए जा रहे हैं नेपाल, बाल बच्चों की खातिर पैसा कमाने के लिए। तो वहाँ क्या करते हैं? वहाँ बच्चों की तालीम देंगे, पढ़ाएंगे। कितना मिल जाएगा आपको? 15-20 हज़ार। कोरोना काल में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कई ऐसे लोग हैं जो देवदूत बनकर सामने आ रहे हैं। कई ऐसे डॉक्टर और कर्मचारी हैं जो खुद पॉजिटिव हुए, लेकिन जैसे ही उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई वो ड्यूटी पर पहुंच गए। उनका कहना है कि लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी उनकी है और पहले लोग, बाद में उनका परिवार। इन कोरोना वॉरियर्स के शरीर में थोड़ी कमजोरी जरूर है, लेकिन आत्मबल में कोई कमी नहीं है। गार्डिनर अस्पताल के इन कोरोना वॉरियर्स से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। संक्रमण की चपेट में आम से लेकर खास लोग भी आ रहे हैं, लेकिन जिन्हें धरती का भगवान कहते हैं उन पर कितनी बड़ी जवाबदेही होती है, आइए आपको आज मिलवाते हैं। हमारे पीछे ये तमाम जो देख सकते हैं कर्मी हैं, ये अस्पताल के चिकित्सक हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, फार्मासिस्ट हैं, जो हाल ही में पॉजिटिव हुए थे और अब नेगेटिव होने के बाद अपनी ड्यूटी पर फिर से मुस्तैद हैं। यानी जो इनकी जवाबदेही है, जो इनका कर्तव्य है, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार वाले लाख मना कर रहे हैं कि आप अस्पताल में भी ड्यूटी मत कीजिए, लेकिन ये समाज सेवा के लिए, हमारे लिए, आपके लिए तत्पर दिख रहे हैं। तो आइए आपको सभी हीरो से मुलाकात करवाते हैं और वाकिफ कराते हैं। सबसे पहले अस्पताल के निदेशक हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार। सर, ये बताया जाए कि तमाम जो लोग हैं, हम देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में पॉजिटिव हुए थे, एक आत्मबल जो है, क्या लग रहा है कि उसमें गिरावट हुई या फिर आत्मबल बढ़ा? मेरे इस हॉस्पिटल में अभी तकरीबन 15 से 20 लोग कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं और मुझे इस बात को कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं है, बल्कि खुशी है कि ये पॉजिटिव होने के बाद जब नेगेटिव होकर आए, ये खुद हमसे फ़ोन करके पूछे कि सर हम लोग नेगेटिव हो गए, हम लोग काम करना चाहते हैं, हम आएँ। और बहुत खुशी से लोग आए और अच्छे से इन्होंने फिर से काम करना का अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। ये बहुत ही मेरे लिए धन्यवाद के पात्र हैं, अस्पताल के लिए धन्यवाद के पात्र हैं और सोसाइटी के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। जो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं या होम आइसोलेशन में हो या फिर अस्पताल में हो, काफ़ी डरे हुए हैं, क्या संदेश देंगे? नहीं, डरने की बात तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि इसमें अब डर के आप करेंगे क्या? आपको डेली का रूटीन का कार्य भी करना ही है। जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, आपने खुद ली है, उसको पूरा करना ही है। तो इससे डरने से इसका कोई मतलब नहीं। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग और वो मास्क वगैरह और जो शील्ड वगैरह उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि अगर आप डर जाएंगे, फिर हम डर जाएंगे, तो फिर लोगों का क्या होगा? एक घबराहट तो रहती थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपने हौसले से अपने हाँ बिल्कुल, हौसले को हर कोई सलाम भी कर रहा है। परिवार वाले क्या कह रहे हैं? अभी अस्पताल आपने ज्वाइन कर लिया। परिवार वाले तो कहते हैं कि अभी कमजोरी है, अभी थोड़ा रुकिए, लेकिन हम लोग को लगा कि नहीं भाई, हम लोग तो सोसाइटी और समाज के लिए बने हुए हैं, हम लोग को जाना अपना फर्ज है, और अगर हम लोग भी घर में रहेंगे तो समाज को हम लोग क्या सेवा कर सकते हैं। आप भी नेगेटिव हो गए? जी हाँ, नेगेटिव हुए। 14 तारीख को पॉजिटिव हुए थे। 14 तारीख को। डर भी लग रहा है काम करने? नहीं, डर नहीं लग रहा है। और जब पॉजिटिव हुए थे थोड़ा घबराहट हुई थी, लेकिन हमारे सर हमेशा हमसे कनेक्ट थे और बीच बीच हम लोग हिम्मत बढ़ गई। जी हाँ, हिम्मत बढ़ गई है। वायरस जी को आपने मात दे दी है, अब तो और डर नहीं लग रहा होगा? नहीं सर, अब डर नहीं लगती है सर। जो सर का आदेश होगा, जो ऊपर से जो भी हो, हम उसका पालन करेंगे सर। रोज आ रहे हैं अस्पताल, उसी तरह से ड्यूटी कर रहे हैं? बिल्कुल सर। जी, अरुण कुमार नाम है सर। एक डर होगा जब आप पॉजिटिव हुए? नहीं, हमें कुछ डर नहीं है। देखिए, डर नहीं हुआ? नहीं। क्या कहेंगे आप लोगों से? मतलब अच्छे से रहें, सावधानी से रहें, मास्क लगाएं और
हिम्मत से वायरस को मात देना। जी। क्या नाम हुआ? सतीश प्रसाद। तो ये सभी अस्पताल कर्मी हैं, चिकित्सक हैं और निश्चित रूप से इन लोगों ने सभी कोविड को मात दी है। कई अस्पताल में रहे तो कई होम आइसोलेशन में रहे। तो न्यूज़ 18 इन सभी चिकित्सकों के हौसलों को सलाम कर रहा है जो पॉजिटिव होने के बाद निगेटिव होते ही अस्पताल में अपनी ड्यूटी संभाल ली है और अब मरीजों की सेवा में भी जुट गए हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।